हेलो दोस्तों, कल का वीडियो कालीबंगा से संबंधित था और कालीबंगा सभ्यता क्लास 10 से संबंधित थी और वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। उसका रिटर्न पॉइंट्स या फिर रिटर्न नोट्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप कालीबंगा सभ्यता के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका रिटर्न नोट्स देख लेना और आहड़ के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के रिटर्न देख लेना। ये भी क्लास 10 की बुक से ही संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की थी और आहड़ सभ्यता उदयपुर की है। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्टैब्लिश हुई थी। तो आड़ से आहड़ है और आयड़ है और सेम ही ये स्वर ही है, आ स्वर एंड देन आयड़ से भी स्वर और उदयपुर में स्टैब्लिश है तो स्वर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसने एक बार पढ़ लिया है या फिर पहले से याद है उसको तो दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको दिक्कत हो सकती है। तो आहड़ सभ्यता कौन सी है? आयड़ नदी के किनारे और उदयपुर में स्टैब्लिश है। वैसे हमने जब नदी पढ़ी थी तो उस नदी में आयड़ नदी पढ़ी थी और आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी, और वो किसकी सहायक नदी थी? बनास नदी को। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे नहीं होकर के आयड़ नदी के किनारे स्टैब्लिश हुई थी और इसकी खोज स्टार्ट हुई थी कालीबंगा सभ्यता के एक साल बाद। कालीबंगा सभ्यता 1952 में खोज स्टार्ट हुई और आहड़ सभ्यता की उत्खनन स्टार्ट हुआ था 1953 में। और उत्खनन करने वाले कौन थे उनको याद रखना है, आहर। तो आहर मीन AAHR। ए का संबंध आप करो आहड़ से, क्योंकि आहड़ सभ्यता के बारे में है तो ए आहड़ से हो गया। A फॉर अक्षय कीर्ति व्यास, H फॉर HD सांकलिया और R फॉर RC अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। किसका याद कर रहे हो? आहड़ का। तो यहाँ भी AAHR, और AAHR का आप प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करोगे? आहड़ से AAHR, A फॉर आहड़, A फॉर अक्षय कीर्ति व्यास, H फॉर HD सांकलिया और R फॉर RC अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है, धूलकोट। इस सभ्यता की स्थापना या फिर ये सभ्यता हमें जो प्राप्त हुई है वो एक बड़े से धूल के टीले या फिर मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। तो ये एकमात्र ऐसी सभ्यता हमें जो मिली है वो है धूलकोट से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि धूलकोट कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। क्यों धूलकोट है? क्योंकि ये धूल या मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, इसलिए धूलकोट वर्ड आहड़ सभ्यता से हो गया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है वो है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी अलग है और ताम्र सभ्यताओं की जननी या फिर ताम्र सभ्यता की जननी वो अलग है। ताम्रवती नगरी इस कारण आहड़ सभ्यता को कहते हैं क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण या फिर औजार बड़े लेवल पर प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। तो औजार या उपकरण की बड़े लेवल पर प्राप्ति होने के कारण ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। लेकिन ताम्र जननी या फिर ताम्र सभ्यताओं की जननी वो कहते हैं हम गणेश्वर सभ्यता को। तो जननी जो बड़े लेवल पर या फिर बेस इसका स्ट्रॉन्ग होगा वो जननी होगी, और यहाँ गणेश्वर वर्ड अक्सर बहुत ज्यादा है। तो इस कारण आप इसको इस तरीके से याद रखो कि आहड़ और गणेश्वर में कंफ्यूज हो जाओ तो आप इस तरीके से याद रखना कि आहड़ में 3 अक्षर है और गणेश्वर में 5 अक्षर है। तो आप 5 अक्षर बड़ा है वो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो जननी नीचे आ गई, मीन्स गणेश्वर तो जननी से संबंधित हो गया और ताम्रवती नगरी हो गई आहड़ से संबंधित। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि यहाँ जो मकान प्राप्त हुए हैं वो मकान पत्थर या फिर धूप में पकी हुई ईंटों से प्राप्त हुए हैं। पत्थर से बने हुए प्राप्त हुए हैं। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि उदयपुर अरावली से संबंधित है और अरावली क्या है? पहाड़ी या फिर पथरीली जमीन। तो पत्थर की प्राप्ति कहाँ होगी? अरावली में, और यहाँ उदयपुर अरावली से संबंधित हो गया, इसलिए मकान हमें पत्थर से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो बर्तन प्राप्त हो रहे हैं वो मिट्टी से निर्मित बर्तन है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि बर्तन तो मिट्टी के प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो मकान है वो
पत्थर के हैं। और जो बर्तन प्राप्त हो रहे हैं वो कालीबंगा में हमने लाल कलर के पढ़े थे। काली वर्ड काला होने को आप इस तरीके से लिंक नहीं कर सकते कि काले बर्तन है, नहीं, वहां लाल प्रकार के बर्तन है, लाल कलर के बर्तन ज्यादा मिले हैं। आहार सभ्यता में लाल और काले दोनों प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो लाल एंड काले दोनों प्रकार के बर्तन प्राप्त होने वाली संस्कृति या सभ्यता कौन सी है? आहार सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है कि लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति कौन सी थी? आहार सभ्यता थी। फिर इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट याद रखना है वो है कि यहाँ लोग सबके साथ में, जब इंसान की डेथ हो जाती थी उसके साथ में गहने या आभूषण को भी दफनाते थे। और दफनाने का मीनिंग ये हुआ कि वो लोग एक जो उसका जीवन है उस जीवन के बाद में नेक्स्ट जीवन पर वो बिलीव करते थे कि एक इंसान कोई मर गया है तो फिर उसका बाद में जो नेक्स्ट उसका जीवन मिलेगा वहां उसको ये सारे गहने और आभूषण प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ जो गहने और आभूषण ज्यादातर किस प्रकार के बने होंगे या फिर किससे बने होंगे? तो वो पत्थर से बने होंगे। तो वैसे भी वो कोई यूजफुल ज्यादा होते नहीं होंगे शायद, इसलिए वो दफना देते होंगे या फिर वो ज्यादा बिलीव करते थे कि जीवन नेक्स्ट जो जीवन मिलेगा उनका वो बेस्ट मिलेगा या फिर उनके वो काम आएंगे। जैसे मेरा फोन है आज, तो मेरे फोन में क्या पासवर्ड लगे हुए हैं, मेरा फोन पासवर्ड लगा हुआ कोई और दूसरा या तीसरा यूज नहीं कर सकता। तो मेरे साथ में जब मैं मर जाऊं तो भले ही दफना दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि वो किसी और के यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भी अगर उनके साथ में गहने दफना दिए जाते होंगे तो वो भी वैसे भी कोई और तो यूज करता नहीं होगा शायद, इसलिए वो उनके साथ में दफना दिए जाते होंगे। फिर जो नेक्स्ट इसमें याद रखना है वो है रंगाई या छपाई के व्यवसाय उन्नत थे। तो रंगाई या छपाई के व्यवसाय कहाँ उन्नत था? वो था यहाँ आहार सभ्यता में। इसकी हमें कैसे प्राप्ति हुई या फिर कैसे पता चला कि वहाँ रंगाई छपाई अच्छे से होती थी? तो वो ठप्पे होते हैं, वो ठप्पे की प्राप्ति यहाँ आहार में प्राप्त हुए हैं। वो ठप्पे आहार से मिले हैं, इसलिए रंगाई छपाई अच्छे से यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय अच्छा रहा होगा। आहार सभ्यता में हमें क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट तो याद रखना है उदयपुर आयड़ नदी के किनारे, सेकंड धूलकोट, थर्ड इसमें किस किसने उत्खनन करवाया, तो वो तो एक टिक के साथ में याद कर लिया है, AAHR, अक्षय कीर्ति व्यास, HD सांकलिया, RC अग्रवाल। और उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ताम्रवती नगरी। और इन सारे से क्वेश्चन आता है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे से रीड करो। अगर आपको कोई भी समझ में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू।